हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ कि आप सेल कैसे करें, राइट। तो आई हैव डिस्कस विद मेनी पीपल, राइट, कि आप लोगों को अपने बिजनेस की पूरी प्रोसेस में क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बीइंग अ फ्रीलांसर आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आती है, और बीइंग अ पर्सन लाइक हु इज हैंडलिंग द बिजनेस डेवलपमेंट, और लाइक यू कैन से वर्किंग इन सेल्स, आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आई फाउंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कि लोग बात नहीं करते हैं, दे डिस्कनेक्ट द कॉल्स, they don't listen to the salespeople, right? Why they don't listen to you, right? This is why you are here. This is why you're watching this video, to understand how sales happen, right? So basically, sale is not a one-person game. It's a two-person game. One is seller, other one is buyer, right? If both the things fall in place, if both people are communicating, then sales happen, right? So first you need to understand like how to let that people communicate with you, right? Because until unless you are just speaking like a sales guy, तो वो कॉल आप भी नहीं सुनते होंगे। आपके पास भी काफ़ी कॉल्स आते होंगे बैंक से, या फिर किसी क्रेडिट कार्ड्स के लिए, या फिर किसी और सर्विस के लिए, लेकिन आप भी उन कॉल्स को नहीं सुनते होंगे, डिस्कनेक्ट कर देते होंगे। क्यों? राइट, बिकॉज दिस साउंड्स लाइक अ सेल्स कॉल, राइट। वो आपको सिर्फ कुछ बेचने के लिए कॉल कर रहे होते हैं, इसीलिए आप नहीं खरीदना चाहते हैं, आप उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मे बी आपको ज़रूरत भी होगी, जब तक आपको किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या फिर किसी चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्रोडक्ट या सर्विस की, कि वो आपको क्यों चाहिए, तब तक आप वो चीज़ नहीं खरीदते हैं, राइट। तो सिमिलर वे सेल्स, लाइक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, सिमिलर वे यू बीइंग अ फ्रीलांसर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका क्लाइंट आपकी सर्विसेज क्यों लेगा, या फिर आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्यों लेगा, राइट। सो as I said, sales is not a one-person game, it's a two-person game, seller and buyer. All the people who are working around sales, whether you are a freelancer or you are a business owner, or you are like working in sales as a sales professional, so in all the things, if you are selling something to your client, so first you need to understand, right? First you need to understand that sale is not a one-person game. It's a two-person game, right? So when sale happen, right? The question is, so sale actually happen when the other person understand why and how your product and services help that person to achieve their objective, राइट। सो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो सेल करना या सेल होना किसी एक पर्सन पे डिपेंड नहीं करता। एक बायर और सेलर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक बायर को ये समझ नहीं आएगा कि वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तब तक वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। सो योर फोकस शुड नॉट बी ऑन सेलिंग। आप उसे कॉल करके या फिर उसे कहीं सेमिनार में बुला के सिर्फ अगर इतना ही बोलते रहेंगे कि प्रोडक्ट खरीद लो, मेरा अच्छा है, या फिर इसमें ये फीचर्स हैं, राइट, दैट पर्सन वोंट बाय योर प्रोडक्ट। सो अगर आप अपना प्रोडक्ट सच में बेचना चाहते हैं, राइट, और अगर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, बीइंग अ फ्रीलांसर आप क्लाइंट्स को क्रैक करना चाहते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वो है कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। इट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम। तो जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के इंटेंट से उससे बात नहीं करेंगे, तब तक वो आपको नहीं सुनेगा, राइट। सो फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, राइट। सो जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको मैं फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि सर मेरा बहुत अच्छा लाइक ये प्रोडक्ट है, ये शूज़ है, राइट, आप इसको परचेज कर लो, या फिर कुड बी एनीथिंग कि ये मेरी बहुत अच्छा कोर्स है, या फिर ये ट्रेनिंग है, आप इसे परचेज कर लो, राइट, इसमें ये फीचर्स हैं। तो आप नहीं परचेज करेंगे बिकॉज इमीडिएटली आप उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं आपको वही चीज़ पहले आपसे पूछता हूँ कि आपको आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, आप जो करंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप जो करंट जॉब कर रहे हैं उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, राइट। तो वो पर्सन कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्टिव है जिस वजह से वो इन चीज़ों को देख रहा है, तभी वो आपके पास आया है, आपकी वेबसाइट पे आया है, आपको कनेक्ट किया है, राइट, या फिर आपको पास उसका नंबर या डिटेल्स आई है, किसी ना किसी वे में उसने आपको अप्रोच किया है, किसी ना किसी तरह से वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है, राइट। बट अंडरस्टैंड उसको इतना कराना है
कि आप ही का वो प्रोडक्ट है या आप ही की वो सर्विस है जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, राइट? और वो आप कैसे कराते हैं? वो आप उसको पहले समझाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को पहले जानते हैं, राइट? तो अगर आप पहले समझाने लग जाएंगे तो वो शायद कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आप उसकी प्रॉब्लम को जानेंगे तब आप उससे एक बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे और उसको समझा पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट किस किस चीज़ों में उसकी हेल्प कर रहा है, राइट? और अगर उसे लगेगा कि हाँ, डेफिनेटली आप उसे अच्छे से समझा पाए हैं, उसका पर्पस आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए रिजॉल्व हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करेगा, राइट? तो अब आप अपना एक कन्वर्सेशन इस तरह से कीजिए अपने नेक्स्ट क्लाइंट के साथ। डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट और सर्विस, जस्ट आप उसको एक सुनिए, उसको समझिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट से ना हो रही हो, राइट? बट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट, राइट? जब आपका इंटेंट ट्राई टू सॉल्व वाला होगा, देन ही स्टार्ट बिलीविंग यू, उसको आप पे बिलीव होगा। और अगर सच में आपका प्रोडक्ट उसको हेल्प कर रहा है, सो चाहे वो 100 आउट ऑफ 100 सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होगा, 100 में से अगर वो उसकी 50% भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, सो दैट पर्सन विल बाय योर प्रोडक्ट। सो रादर सेइंग हर चीज पे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट कर देगा, हमारा प्रोडक्ट कर देगा, राइट? उसको बेचने के इंटेंट से बात करने से बेटर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात कीजिए, तो आपका प्रोडक्ट जरूर बिकेगा और आप एक अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे से अपनी सर्विसेज को और प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे और उनके साथ अपनी प्रोजेक्ट्स को डील को क्लोज कर पाएंगे, राइट? आई होप ये टिप आपको हेल्प करेगी ज़्यादा सेल करने में। ये एक पूरी सीरीज है, हाउ टू सेल इफेक्टिवली और हाउ टू सेल मोर। तो इस सीरीज के अंदर मैं 5 से 10 वीडियो का एक प्लान बना रहा हूँ, राइट? तो अभी आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 3-4 टॉपिक्स जो मैं इस पे डिस्कस करूंगा, राइट? और डेफिनेटली आपको वो सारे टॉपिक्स ही वैल्यू देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे, राइट? तो आई जस्ट होप यू गाइज एंड विश यू गाइज टू सेल मोर। एंड अगर आपको अच्छी लगी है कॉन्वर्सेशन, अगर आपको अच्छा लगा है कि इस कॉन्वर्सेशन से आपको कुछ वैल्यू मिली है, आप कुछ सीख पाए हैं और आप बेटर सेल कर पाएंगे, राइट? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो मत कीजिएगा, लेकिन जब वैल्यू मिले आप जाके इसको ट्राई कीजिएगा। जब वैल्यू मिले तो वापस आके जरूर लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर और साथ में कमेंट भी कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को ले सकें, राइट? थैंक यू गाइस।